नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी ने एक शब्द को यूज किया और पाकिस्तान की पूरी एंकड़ी तोड़ के रख दी। जितनी डिप्लोमेसी की बुक्स होती हैं उन्हें दोबारा से जलाकर फेंक दिया है जयशंकर ने। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको पाकिस्तान को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, आप किस वर्ड में इसको डिस्क्राइब करेंगे? थोड़ा सा कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी जिनको गफलत है कि वो नंबर वन कंपनी है या कंट्री है पूरे दुनिया की, उनको समझ आएगा कि उनकी औकात क्या है। प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट्स। अब आते हैं हुआ क्या। दोस्तों, एक तो मैं बताऊंगा कि जयशंकर जी ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, वो मैं बताऊंगा आपको। हिस्टोरिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था कांग्रेस के टाइम पर। और एक न्यूज़ है चाइना से जो मैं बीच में आपको डिस्कस करूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जून 2026 फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वो माइक के ऊपर आते हैं और वहाँ पर क्या बात करते हो, एक ही बात करते हैं कि किसी से पूछा गया कि पाकिस्तान को पैसे जो पानी है वो आप कब छोड़ेंगे, तो जयशंकर जी ने वर्ड यूज़ किया नेवर। दोस्तों, एक वर्ड नेवर, और पाकिस्तान का सारा कुछ धरा का धरा वो रह गया। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में आ गई मैडनेस, क्योंकि एक वर्ड में जयशंकर जी ने स्लीपलेस नाइट्स दे दिया पाकिस्तान को। ये है भारत की पावर। कितनी पावर है, जहां पर हम पाकिस्तान जैसे जानवर कंट्री के लिए एक वर्ड यूज करते हैं और उनका फ्यूचर हम तबाह कर देते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर कंट्री उसके बाद क्या करेगी? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उन्होंने इमीडिएटली हमें थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि हम युद्ध करेंगे। किसके ऊपर? हम कश्मीर के ऊपर नहीं करेंगे, हम बॉर्डर के ऊपर कुछ तंकी है उसके ऊपर नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे पानी के लिए, क्योंकि हमने टूटी बंद कर दी। दोस्तों, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का सो कॉल्ड, उसने क्या किया? टेरिफाइंग अल्टीमेटम दे दिया भारत की गवर्नमेंट को। उसने प्रॉमिस किया है कि अगर पानी शुरू नहीं किया मोदी गवर्नमेंट ने तो मिलिट्री रिटेलिएशन आएगा भारत की तरफ। मिलिट्री रिटेलिएशन भारत की तरफ, जिसका खुद सबको फटा हुआ है, वो हमारे से रिटेलिएट करेंगे। ये जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको ये नहीं पता कि उसकी औकात ज़ीरो है। वहाँ पर आसिम मुनीर के बोले बिना युद्ध नहीं हो सकता। और दूसरा, भारत ने क्या किया है? भारत ने एक ही काम किया, हमने अपनी ज्योग्राफी को एक वेपन की तरह हमने यूज़ करना शुरू कर दिया फाइनली आफ्टर 75 ईयर्स विद पाकिस्तान। कुछ चीज़ें और हैं जो बहुत स्टार्टलिंग हैं, जो बताऊंगा अभी आपको। जो झूठ बोला गया कांग्रेस के टाइम पर, उसका भी पर्दाफाश करेंगे। जो हमारे जयशंकर जी हैं, दोस्तों, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक बॉम्ब नहीं गिरा। सिर्फ हमने डिक्लेयर कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर नेगोशिएशंस डेड नहीं, ट्रीटी ही डेड है, और ये डेड ही रहेगी जब तक टेररिज्म बंद नहीं होता। अब आपको मालूम है पाकिस्तान टेररिज्म बंद कर दे हो नहीं सकता, हम पानी चालू कर दें इसलिए वो भी हो नहीं सकता। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये चोक होल्ड है। पाकिस्तान का जो लाइफ लाइन है उसको हमने बंद कर दिया, क्योंकि इसी तरह से हम इनको बिल्कुल जैसे कुत्ते के ऊपर पटा डाल देते हैं और रस्सी हाथ में पकड़ लेते हैं, भागने नहीं देते। वही काम हमने पाकिस्तान के साथ करना शुरू कर दिया, और इसीलिए इस्लामाबाद वो पैनिक कर रहा है, क्योंकि उसका जितना लीवरेज था वो हमने ख़त्म कर दिया। दोस्तों, 65 ईयर्स 65 साल से हम एक जेनरस गुड नेबर की तरह हम काम करते रहे। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, आपको मालूम है, इंडस वाटर ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक बीच में बैठा था, उसने इस डील को करवाया था। लेकिन इसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने स्ट्रेटेजिक जानबूझकर गलतियां करी थी, ब्लंडर्स करे थे। जवाहरलाल नेहरू उसका नाम नहीं था, आपको मालूम है, मोहम्मद नेहरू था। उसने जानबूझकर हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे ये अपनी दुकानों के ऊपर जय श्री राम दुकान लिख लेते हैं, अंदर बैठा होता है मोहम्मद, वही काम मोहम्मद नेहरू का भी था। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था इसके ऊपर। अब भारत ने क्या किया? भारत ने उस वक्त 80% पानी, ये आपको पढ़ाया गया है कि हमने 80% पानी ये हमने पाकिस्तान को दे दिया 3 नदियों में। ये पढ़ाया गया हमें। कौन सी नदियाँ? इंडस, झेलम और चेनाब। इसका 100% पानी नहीं, 80% पानी का उनको दे दिया। एंड हमने रखी है 3 रिवर्स, रवि, ब्यास और सतलुज, ये आपको मालूम है। लेकिन नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने ये किया कि जो ये 3 नदियां हमारे पास थी, इसका पानी हमारे पास आना चाहिए था 20%, इसका भी 80% उनको दिया है। 3 जो पहले थी उसको तो 100% दे दिया, जो बाकी की 3 है उसमें से भी 80% उनको दिया था। और उन नदियों के ऊपर डैम्स और कैनाल्स बनाए ही नहीं, और उसका जो अनयूज्ड पानी है 3 बाकी की नदियां का, वो भी पाकिस्तान को देते रहे पिछले 75 ईयर्स से। यानी कि उनका जो एग्रीकल्चर है उसको हम फंड करते रहे, जबकि हमारा जो किसान है यहाँ पर वो बिना पानी के
वो मरता रहा। वो पाकिस्तान वाले क्या करते रहे, हमसे पानी भी लेते रहे, अपनी तरक्की भी करते रहे और उसके बाद टेरर भी वो हमारे खिलाफ करते रहे। लेकिन जो कैलकुलस है वो चेंज होनी शुरू हो गई 2025 में अप्रैल में। हमारे ऊपर अटैक किया गया। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने पहला तो पानी बंद किया साइलेंटली, और दूसरा एक काम और किया, हमने शाहपुर खादी जो डैम है उसको बनाना शुरू कर दिया, जो नदियां हमारे कंट्रोल में थी उसके ऊपर। और ये काम हमने पहलगाम के अटैक से पहले ही हमने करना शुरू कर दिया था। दूसरा एक और है, उज है। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, उसको भी हमने करना शुरू कर दिया ताकि जो पानी 20% हमारे हिस्से का है उसको हम डाइवर्ट करने लग जाएं। ये झूठ है कि सारा का सारा जो पानी है वो सारा पाकिस्तान को हमने 80% दिया, बाकी का 20% नॉट एट ऑल। 90% से ज़्यादा पानी वो पाकिस्तान को दिया गया मोहम्मद नेहरू और कांग्रेस की तरफ से। इसलिए ये हरे झंडे वालों को प्यार करते हैं इनकी इंसेप्शन से। अब हमने क्या किया? हमने अपनी नदियों का जो हमारे हिस्से का पानी है उसको हमने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। ये था फेज़ 1। और उसके बाद जब पहलगाम का अटैक हुआ, हमने मिलिटरीली स्ट्राइक बाद में किया। सबसे पहले तो इस ट्रीटी को उठा के फेंक दिया। उसके बाद एक और किया कि जो गुडविल है, गुड नेबर वाला काम है, उसको हमने ख़त्म किया। इकोनॉमिक स्ट्राइक हमने करनी शुरू कर दी पाकिस्तान के ऊपर। मिसाइल्स ने तो बाद में जाके इनका सब कुछ पिछवाड़ा, इनका फाड़ के रख दिया। लेकिन सबसे पहला एक काम किया कि हमने पाकिस्तान को आउट प्ले किया है इस पूरे गेम में। इस युद्ध से पहले हमने काम चालू कर दिया था। उसके बाद आप देखिए इस मार्च 2026 में ऑलरेडी जो डैम्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान चला गया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पे जाकर रोने लग गए बच्चों की तरह कि देखिए जी हमारा पानी बंद कर दिया है, अब हम धो भी नहीं सकते। ये हाल था। अब मई 2026 जो इंटरनेशनल कोर्ट है उन्होंने एक अवार्ड दे दिया। किसको दिया? उन्होंने दे दिया फेवर ऑफ पाकिस्तान, और भारत को बोल दिया कि आप पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया ने जो खुशियां मनाई हैं कि देखिए जी पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। उनको लगा कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसने भारत को ट्रैप कर दिया। बट दे वर डेड रॉन्ग, क्योंकि भारत ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि तुम हो कौन। पहली बात यह है कि तुम्हारा आर्बिट्रेशन, जो पाकिस्तान आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया, ट्रीटी में लिखा हुआ है कि कोई दूसरा पार्टी वो बीच में इंटरवीन नहीं कर सकती, हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। हमने बोल दिया कि जो कोर्ट आपने बनाई है वो इलीगल है, बायस्ड है, और हम इसे इग्नोर करते हैं। यानी कि रूलिंग आई, हमने जवाब भी नहीं दिया उसका कि यार तुम्हारी जब एग्जिस्टेंस ही वो है डाउटफुल है, तो वाई शुड वी इवन आंसर यू। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्रेशर को आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जो पीस ऑफ पेपर था उसको पकड़ा और पाकिस्तान के डाल दिया। दोस्तों हमने क्या बोला है? यूरोप में कोई बैठकर कोई कोर्ट खड़ी कर लेगा और वहाँ पे जाके वो भारत के ऊपर डिक्टेट करेगा कि आपकी जो ज्योग्राफी है भारत की वो यूरोपियंस डिसाइड करेंगे। वो टाइम चला गया। वो 1947 में आपने जो करना था आपने कर लिया। अब अपनी ज्योग्राफी और अपने कंट्री के वाटर का जो करना है वो हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। दोस्तों पहली बात ये, जब ये आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान गया था वहाँ पे एक रेफरी बैठा हुआ था। रेफरी था वर्ल्ड बैंक। अब हुआ क्या? 60 साल से वो गारंटर बने हुए थे पाकिस्तान और भारत के बीच में। इन्होंने एक्चुअली किया क्या? वर्ल्ड बैंक ने जब पाकिस्तान ने कंप्लेंट किया भारत के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक ने हमेशा भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने इस नदियों के ऊपर लगाने की कोशिश करी कि जो हमारा हिस्सा है 20% का उसको डाइवर्ट करना है, उन्होंने नहीं करने दिया। हमारे जो लीगल हमारा राइट था डैम्स बनाने का, उसे भी करने नहीं दिया, उसे पॉज करवा दिया। हमें फोर्स किया गया कि हम एंडलेसली इनके धक्के खाते रहे। और एक्टिवली क्या किया? आपको याद है किशन गंगा का प्रोजेक्ट है, रातले प्रोजेक्ट है, इनको चलने नहीं दिया, शुरू भी होने नहीं दिया। भारत ने क्या किया? हमने बोला यार ट्रीटी के अंदर जो मोहम्मद नेहरू है उसने जानबूझकर, क्योंकि वो खुद मोहम्मद था, उसने पाकिस्तान की फेवर करते हुए सारा पानी उनको दे दिया। हमारे पास पानी नहीं है, हम ट्रीटी के अंदर मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने, और पहली बात है वर्ल्ड बैंक ने हेजिटेट किया कि नहीं यार अब ट्रीटी बन चुकी है ना, इसके अब दोबारा से नेगोशिएट करने की अब जरूरत नहीं है। They were trying to be very nice with Pakistan, not with us. दोस्तों इसको बोलते हैं कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल फेलियर। मुझे लगता है पाकिस्तान ने कुछ लड़कियां भेज दी होंगी, उनका हलाला करवा दिया होगा लड़कियों का, और वर्ल्ड बैंक वाले वो खुश होकर उनकी फेवर करते रहे। हमारे यहाँ पर ये कल्चर रही है हलाला उलाला करवाने का, इसलिए उन्होंने हमें कोई फेवर किया नहीं।
पाकिस्तान की औकात बचपन से ही 6 साल की जो बच्ची होती है उसी से ये बेचारे शुरू हो जाते हैं। अब भारत ने फाइनली रियलाइज़ कर लिया कि जो रेफरी है वर्ल्ड बैंक वाले ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए हम उस फील्ड को छोड़ के बाहर निकल गए। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने मॉडिफिकेशन की बात नहीं करी, हमने ट्रीटी को ही फाड़ के फेंक दिया। दोस्तों जयशंकर जी के ऊपर बाद में आऊँगा, आप बोलेंगे जयशंकर से शुरू हुआ था एक वर्ड से, ये कहाँ पहुँच गई। ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं कि अब हम डिमांड कर रहे हैं कि नेगोशिएट होगा हमारे टर्म्स पर, इक्वल टर्म्स पर। पाकिस्तान को जो 90% पानी जाने वाला काम है ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद नेहरू वो मर चुका है, अब है मोदी जी, ये करेंगे अपने हिसाब से। ये अभी गाय वाला है, आगे आया, ये चाय वाला है, आगे गाय वाला आ रहा है, अभी टेटी साइन कर लो, वरना उसके बाद ये 10% आ रहा है आपके पास, वो भी आना बंद हो जाएगा। पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो टेबल पे नहीं बैठेगा, और साथ में एक मिस्टेक भी करी, टेबल पे नहीं बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास परफेक्ट एक्सक्यूज़ आ गया कि हम इस ट्रीटी को तब तक बंद करके रखेंगे जब तक टेबल पे पाकिस्तान नहीं आता। और पाकिस्तान को मालूम है कि टेबल पे आया तो नेगोशिएट करना पड़ेगा। इसलिए अब कनेक्ट कीजिए कि लास्ट वीक क्या हुआ, जून 2026। अब आते हैं जयशंकर के ऊपर। अभी तक तो आपको हिस्ट्री वो बतानी ज़रूरी थी। माइक लिया और उन्होंने बोल दिया कि जो ये ट्रीटी है ये बंद है और ये नेवर इट इज़ गोइंग टू ओपन जब तक कि टेररिज्म कंप्लीटली स्टॉप नहीं होता पाकिस्तान की तरफ से। मैसेज ब्रूटली क्लियर है, वाटर मिलेगा अगर आप पीस में रहेंगे तो पानी मिलेगा, और अगर टेरर करने की कोशिश करेंगे भारत के ऊपर तो आपके वहाँ पे सूखा करना वो हमारे हाथ में है। दोस्तों जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ है, अगर आज उसका दिमाग खराब हो रहा है, वो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर जाकर वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लिसिटली वो थ्रेटन कर रहा है कि हम पानी के ऊपर हम युद्ध करने को तैयार हैं। और जयशंकर जी ही इज़ लाफिंग एट हिम कि तेरी औकात है युद्ध करने की या युद्ध अनाउंस करने की भी। इसलिए उनकी जो डेस्परेशन है वो दिखती है। और जयशंकर जी ने एक चीज़ और बोली, ये डेस्परेट इतने हैं कि अपने डेस्परेशन को छुपाने के लिए ये वॉर की बात करते ताकि पूरा कंट्री इकट्ठा हो जाएगा इनके मिनिस्टर्स के पीछे। दोस्तों जयशंकर जी इज़ एंटायरली राइट। हमें मालूम है कि एट दिस सेम मोमेंट आज की डेट में वो क्या कुछ हो रहा है। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ग्रिप पाकिस्तान के ऊपर लूज होती जा रही है। ओ भाई जो इलीगल ऑक्यूपेशन उनका जो कश्मीर के ऊपर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी अंदर मिलिट्री वहाँ पे जा नहीं रही, वो वहाँ से भाग रहे हैं। इनका भागने का जो है हमने ऑलरेडी 1971 में देख लिया था, पैंटें उतार कर भागते हैं हमेशा, पता नहीं क्या चक्कर है। और पता लगा है कि वहाँ पे जो आर्मी के लोग पकड़े गए उनका हलाला जो पीओके के लोग हैं उन्होंने करना शुरू कर दिया है। आर्मी डेस्परेट है, उन्हें यूनिफाई करने के लिए पूरी कंट्री को एक नैरेटिव चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो बोगी मैन था इनका आसिफ, ये डिफेंस मिनिस्टर, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के उन्होंने कश्मीर का राग लगाना शुरू कर दिया। क्या बोला उन्होंने, बोल दिया कश्मीरियों को, भाई आपका जो पाकिस्तान है वो पानी के बिना मर रहा है, आपको वहाँ पे दंगे करने चाहिए, पत्थरआप करनी चाहिए। और कश्मीर शांत है क्योंकि 370 के बाद हमने सबके पत्थर और जो पत्थर मारने की इनकी कैपेसिटी थी वो छीन ली। और ऊपर से आपको मालूम है कि अब हल्का सा पत्थर मारने की कोशिश करी नहीं तो डंडा इतना लगता है कि मोहम्मद के मुंह से अल्लाह नहीं निकलता, लूल्ला निकलता है। दोस्तों इसलिए रावलपिंडी अब वो कर रहा है कि देखिए ये जो जिहादियों की गवर्नमेंट है भारत की, मोदी जी की और जयशंकर की, इन्होंने पानी बंद कर दिया, अब हमें जिहाद करना पड़ेगा। वो अपने सिटीजन्स को बोल रहे हैं कि आपकी जो ज़िंदगी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी भारत के कारण है, क्योंकि भारत ने आपका पानी छीनना शुरू कर दिया। ये ब्रिलियंट झूठ, आपको मालूम है झूठ के ऊपर ये कंट्री बनी थी और झूठ ही इसके ऊपर ये जीते रहते हैं। जैसे 4 युद्ध इन्होंने करे, चारों के चारों बेचारे बोलते हैं हम जीत गए, इस झूठ के अंदर ये खुश हैं। इसलिए वो अपनी जो टेरिबल उनकी मिसमैनेजमेंट है उनकी कंट्री की, उसको छुपाने के लिए इन्होंने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मिसमैनेजमेंट का इतना बुरा हाल है कि 90% पानी जवाहरलाल नेहरू ने इनको दे दिया, उसके बाद भी इनके पास पानी होता नहीं है क्योंकि कैनाल सिस्टम टूटा फूटा है। 56% से ज़्यादा पानी, तो इतना ज़्यादा इनके पास नदियों का पानी आता है वो समंदर में चले जाता है, ये यूज़ नहीं करते। इसको बोलते हैं बेवकूफ़ों की कंट्री, जिसको हमने सब कुछ दे दिया और ब्लेम करते हैं भारत को, बिकॉज दैट इज़ द ईजियर वे आउट। अब आप थोड़ा सा फॉलो द मनी कीजिए। अगर आप मनी को फॉलो करेंगे, अब पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल देखिए, मिलिटरी मैंने बता दिया, इनकी मिलिट्री के लोगों का हलाला हो रहा है हर रोज़। वो जाने से कतरा रहे हैं, ना बलोचिस्तान में जाते हैं और ना ही पीओके के अंदर।
अब पाकिस्तान की इकॉनमी, उसका हाल क्या है? एग्रीकल्चर इनका बैकबोन है इनकी कंट्री का। 24 या 25% इनकी जीडीपी का जो आता है वो एग्रीकल्चर से आता है। और एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, पानी आता है इंडस रिवर सिस्टम से। हमने पानी बंद कर दिया, इसलिए हो क्या रहा है, 80% से ज़्यादा जो इनका पानी है वो आता है इस रिवर से, भारत वाली से। जब हमने बंद किया उसके बाद इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है भीख मांगने के लिए, क्योंकि पानी नहीं है। अब आगे जाकर वहाँ पर सूखा पड़ने वाला है। सूखा पड़ने से एक और काम होगा कि वहाँ पे खाने के लाले पड़ने वाले हैं। दोस्तों, चाइना का जितना डेट है ये वापस नहीं कर सकते, आईएमएफ का पानी ये मनी ये वापस नहीं कर सकते। और दूसरा, आईएमएफ के पास जाकर ये पैसों की भीख तो मांग सकते हैं, डॉलर की भीख मांग सकते हैं, लेकिन आईएमएफ डॉलर प्रिंट करेगा, इनको दे देगा। लेकिन आईएमएफ पानी प्रिंट नहीं कर सकता। ये आईएमएफ की प्रॉब्लम है और यही वर्ल्ड बैंक की प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक कहता है यार तुम्हें हमने 65 साल से तुम्हें बचा के रखा, पैसे ले लो हमारे से, वो देने को तैयार है, पानी तुम्हें भारत से ही लेना पड़ेगा। इसलिए भारत जितनी टूटी के वॉल्स है उसको टाइट करता जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर कोलैप्स करेगी और उसके बाद उसे हमारे पास झक मारकर, वैसे भी मोहम्मद नाम के जो लोग होते हैं वो हमेशा हमारे पैरों में बिल्कुल कुत्तों की तरह वो लेटते रहते हैं। मोहम्मद यूनुस हो, वो मूजो हो, सबको हमने देख लिया, वो हमेशा मोदी जी के पैरों में बैठ गए, थोड़े पैसे दे दो। वही हाल पाकिस्तान का भी होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की एक और इकॉनमी में, एक तो हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के लिए कॉटन चाहिए, कॉटन के लिए पानी चाहिए। हमने पानी जैसे ही बंद किया, वहाँ पे जो कॉटन की क्रॉप्स हैं वो फेल होनी शुरू हो गई हैं। इसलिए जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं वो क्रैश हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको लगता है सिर्फ एक वर्ड नेवर से सारा काम हो गया? आपको चेन रिएक्शन भी समझनी पड़ेगी। हमारे एक वर्ड के कारण क्या कुछ हो रहा है, उनके एक्सपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया भारत में, बांग्लादेश में और वियतनाम में। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स नीचे जाते आ रहे हैं और पाकिस्तान की करेंसी ऑलरेडी बहुत नीचे वो जानी शुरू हो गई है। बॉन्ड मार्केट्स दे नो इट। इसलिए अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई सॉवरेन बॉन्ड्स देखेंगे तो जो यील्ड्स हैं वो स्पाइक हो चुकी हैं एट दिस मोमेंट। इसलिए जो जयशंकर जी ने इसी परफेक्ट मोमेंट के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया, नेवर। और जो स्टार्ट मनी है, जो स्मार्ट मनी है, उसने मूव आउट करना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है इस वाटर क्राइसिस के कारण पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। पॉलिटिशियंस उनके शाउट कर रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे। जब आप युद्ध का नारा लगाते हैं तो जो मनी है वो आपकी तरफ नहीं आता, वो बाहर निकलता है। लेकिन इन गधों को अगर समझ होती तो ये मोहम्मद नाम के लोग होते, जैन होते ना। हाँ, अब आते हैं दोस्तों, जो वहाँ पर जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, वो पैसों को लेकर वो बाहर जा रहे हैं। इसलिए जो फूड की प्राइसेस हैं वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है। सिविल अनरेस्ट जो दिखता है आपको, कि जो पीओके के लोग हैं वो बोलते हैं मैं जो कश्मीरी हैं वो भारत के साथ अपने निपट लेंगे, आप बाहर निकलो यहाँ से। हमें पाकिस्तानी कश्मीरी, जो पाकिस्तानी पंजाबी है वो कश्मीर में नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने आर्मी को, मिलिट्री को और लोग जो वहाँ के पंजाबी वहाँ पे सेटल थे उनको धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में यही हाल है, क्योंकि दाने नहीं हैं इसलिए अब रो रहे हैं बच्चों की तरह। जो रियल थ्रेट है अब वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं रही। रियल थ्रेट जो पाकिस्तान के अंदर है वो इकोनॉमिक इम्प्लोजन है, भारत को मालूम है। इसलिए जो परफेक्ट हमने बोला, वाटर विल नेवर फ्लो टू पाकिस्तान, इसका मतलब है आपने उसको तबाह कर दिया। हम मैक्सिमम प्रेशर का काम हमने पाकिस्तान के ऊपर हमने करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल का वॉर। ये इनविजिबल वॉर है जो पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है। अब जब हम एग्रेसिव हो रहे हैं उसका रीज़न, पहले बात है कि वाई एंड वाई नाउ। वाई तो इसलिए कि पाकिस्तान एक जानवर है, वो कभी सीधा हो नहीं सकता, बट वाई नाउ उसका रीज़न एक और है, वो है चाइना। मैंने पहले बोला था चाइना की एक न्यूज़ दूंगा। अब तिब्बत की तरफ देखिए, वहाँ पर चाइना ने सारी नदियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रह्मपुत्र है, वहाँ पर डैम बना रहा है ताकि पूरे पानी को डाइवर्ट किया जाए। जब पानी बारिशों का टाइम होगा तब वो पानी को रिलीज़ करेगा पूरा, ताकि हमारे यहाँ पर फ्लड आ जाए। और जब हमें पानी की ज़रूरत है तब सूखा पड़ जाएगा। वही काम हमने पाकिस्तान के साथ करना शुरू कर दिया कि अगर चाइना ने हमारे साथ उल्टा सीधा काम किया, हम उसके चहेते पाकिस्तान में करेंगे वही काम, क्योंकि पाकिस्तान में सारी इन्वेस्टमेंट वो चाइना की लगी है। इसकी चाइना की इन्वेस्टमेंट को डुबोया नहीं और चाइना भी आपके कदमों में आया नहीं। तो ये ब्रिलियंट मूव है जो हमने करना शुरू कर दिया। हमने जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फाड़ कर एक ही काम किया है भारत ने, एक मैसेज भेजना था चाइना को
पाकिस्तान को मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनको कौन सा इंग्लिश समझ आनी है। लेकिन चाइना को आपने मैसेज भेज दिया। क्या भेजा कि अगर आपने हमारे साथ अपने रूल बुक्स को तोड़कर कोई उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करी तो हम भी पाकिस्तान के साथ वही काम उसी भाषा में हम भी कर सकते हैं। क्योंकि चाइना ब्रह्मपुत्रा को एक वेपन की तरह यूज़ करना चाहता है। भारत ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। साथ में आपको मालूम है रिसेंटली मोदी जी ने एक काम और किया, 3 शिप्स हमने इनॉग्रेट करी हैं रिसेंटली, वॉर शिप्स हैं। कहाँ पर करी भाई? हम मुंबई में भी कर सकते थे, गोवा में कर सकते थे, नहीं, कोलकाता में जाकर वहाँ पर रिलीज़ कर कर हमने जो हमारा ईस्टर्न कमांड है वहाँ पर इसको रिलीज़ कर दिया। मलक्का स्टेट के पास उसको खड़ा किया गया है। अब आप समझते हैं हमारी जो जियोग्राफी है उसको हमने एडवांटेज की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया और इसको लीवरेज बना लिया। पाकिस्तान के खिलाफ पानी और चाइना के खिलाफ मलक्का स्टेट। ये जो मूव है ये हो रही है पाकिस्तान चाइना को दोनों को काउंटर करने के लिए, और ये वार्निंग है दोनों को, अब पंगा मत लेना, कर देंगे तुम्हें नंगा। क्योंकि अभी तो मोदी है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसके बाद योगी जी आने वाले हैं कुछ महीनों के बाद, तब क्या होगा। दोस्तों ये जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, यही कांग्रेस वाले, ये हमेशा बोलते रहे कि यार ये पानी जो है ये सबका होता है, इसको वेपन की तरह यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑलरेडी साइंड है। मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान आपके खिलाफ जिहाद कर रहा है और आप उसको सब कुछ 90% पानी देते जा रहे हैं। जयशंकर जी ने इसलिए बोला था नेवर, और जब हमने नेवर वर्ड यूज़ किया हमारे देश की अपोजिशन ने और हमारा बिका हुआ मीडिया वो बोला नहीं। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है? आप जैसे लोग कभी वीडियो देख रहे हैं, अर्बन इंडियन वोटर, रूरल जो लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं अब गेम क्या है। अब लोग रोज़ वीडियो देखते हैं, जब रोज़ पर्देफाश होते हैं तो लोगों को पता लगता है कि हमारे देश के साथ कितना कुछ बेईमानी करी है कांग्रेस ने। मोहम्मद नेहरू को यहाँ पर हिंदू बना के बिठा दिया हमारे सर के ऊपर और सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। भाई आपने जब पाकिस्तान दे दिया था, हिंदू मुसलमान इकट्ठा नहीं रह सकता, आपने उनको उनका कंट्री दे दिया, उसके बाद भी इन कॉकरोचों को भारत में रहने दिया सिर्फ इसलिए कि इनको मालूम था ये मल्टीप्लाई करेंगे कॉकरोचों की तरह और एक दिन इसको इस्लामिक कंट्री इसको भी बना देंगे। ऊपर से पानी और रिसोर्सेज सारे के सारे उनको दे दिए। अब पब्लिक डिमांड करती है कि हमें रूथलेसनेस चाहिए, हमें सबका साथ नहीं चाहिए। मोदी जी, जो ये हिपोक्रेसी है इंटरनेशनल लॉज की, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब आप वही कीजिए जो हमें करना चाहिए इन जाहिलों के साथ, जो आज अमेरिका कर रहा है। दोबारा से युद्ध शुरू हो गया है ईरान का अमेरिका के साथ। उनको पता लग गया ये जाहिल, ये कभी इंसान नहीं बन सकते। उन्हें ठोका अच्छी तरह से आज ईरान को जाकर। दोस्तों अगर अमेरिका इतनी दूर 10,000 किलोमीटर दूर जाकर वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए ईरान की वाट लगा सकता है अंडर द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, भारत क्यों नहीं कर सकता? इसलिए भारत ने जब रिवर्स को सिक्योर किया, समंदर को हमने मलक्का स्टेट के पास जब हमने सिक्योर किया, इसका मतलब है इंटरनेशनल क्राइसिस आने से पहले हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए हमें वेस्ट की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें ना करें। वी विल डू इट जब हमारा मन करेगा। इसलिए जब जो ये कोर्ट की रूलिंग, इंटरनेशनल कोर्ट की जब रूलिंग आई, मोदी जी जस्ट लाफ्ट। उन्हें मालूम है सॉवरेन कंट्रीज वो यूरोपियन ट्रिब्यूनल्स को कुछ नहीं समझते। अब होगा क्या? अब होगा ये दोस्तों कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का वो बढ़ेगा। आपको डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हुए दिखाई देंगे जम्मू एंड कश्मीर में। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इनके शेयर्स बढ़ेंगे। जो ये रिवर्स हैं इसका पानी भारत में आएगा तो तरक्की यहाँ पे आनी शुरू होगी। जो शॉर्टेज है भारत में पानी की वो कम आएगी। और पाकिस्तान के पास हमने 2 चॉइसेस रख दिए। एक, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर लो, पानी ले लो। अगर नहीं करोगे तो आपकी एग्रीकल्चर आप ही की आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होगी और उसके बाद आपका क्या हाल होगा? वो वही हाल होगा जो बाकी मुसलमान कंट्रियों में है जहाँ पे पानी होता नहीं है। दोस्तों अब पाकिस्तान आपको थ्रेटन करेगा, वॉर की धमकी देगा। वॉर कर नहीं सकता, अगली बार वॉर पाकिस्तान नहीं करेगा, वो हम करेंगे। और हमने पानी को अल्टीमेट वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। हमें अब ये बॉम्ब फेंक देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ज़रूरत ही नहीं। हमने बोला हमारे पास पानी है और हमने पानी का कंट्रोल कर लिया और डाइवर्ट कर लिया। उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी वो पाकिस्तान ने देनी शुरू कर दी, बंद कर दी। दोस्तों हमने जो यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं हमने उसकी परवाह नहीं करी, हमने इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं करी। हमने इस जो ये खोखला एक दुश्मन है हमारा, उसे एक्सपोज करके रख दिया। उसके जो फील्ड्स हैं, उसके खेत हैं, मिट्टी में मिला दिया उनको। और हमने सिर्फ एक सारे काम किए हैं बिना युद्ध के, बिना न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके, सिर्फ एक टूटी को बंद किया है।
और जो काउंटडाउन है ऑफिशियली वो स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्ट कब से, कहाँ से हुआ था? सिर्फ एक वर्ड से, और वर्ड था नेवर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।